Hello बच्चों, let's read this question. The question says, body is projected vertically upward from the surface of the earth with a velocity equal to half the escape velocity. If r is the radius of the earth, the maximum height attained by the body is option first r by 6, option second r by 3, option third 2r by 3 and option fourth r. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि यदि एक बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, तो ये कितनी हाइट तक जाएगी। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे क्यों अप्लाई हो सकता है, क्योंकि किसी भी आइसोलेट सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है ये कंजर्व रहती है, यानी कि एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना लॉस किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइसोलेट सिस्टम किस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे ओनली क्या काम कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है, अदर कोई फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी को, मैं क्या शो कर रहा हूँ के ई से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी को किससे शो करते हैं, यू से। यू इनिशियल ये इक्वल हो जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन। एंड जो हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा, इसके अंदर यदि मैं देखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। एंड इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, ये या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए किसी बॉडी के लिए, तो ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो गए। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें दिया गया है कि बॉडी को प्रोजेक्ट कहाँ से किया जा रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी इसको इनिशियली क्या दिया है, एस्केप वेलोसिटी का हाफ जो वेलोसिटी है ये हमें वेलोसिटी के रूप में दिया गया है, तो वी ई बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास जो इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू जब अर्थ सरफेस के ऊपर होगा तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनली तो ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाके रुक जाएगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल ये हमारे पास जीरो हो जाएगी, माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। यानी कि टोटल हाइट इसने कितनी ले ली, आर प्लस एच। पहले तो ये सरफेस पर थी, आर हाइट तक तो थी, लेकिन एच हाइट और ऊपर चली गई। तो अब ये हमारे पास कंडीशन है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हाफ एम वी ई स्क्वेयर बाई फोर आ जाएगा ये, एंड इसको यदि दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी एम एम बाई आर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। तो यहाँ से यदि हाफ एम वी ई स्क्वेयर बाई फोर, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल जी एम एम ये मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बचती है वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच। ये मेरे पास कंडीशन हो जाएगी। यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो वी ई स्क्वेयर बाई फोर, सॉरी वी ई स्क्वेयर बाई एट हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है जी एम इंटू, यहाँ हमारे पास एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस एच। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आर इंटू आर प्लस एच आ गया, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा आर प्लस एच माइनस आर, तो माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि जो एस्केप वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वीई ये हमारे पास होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर।
r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ। तो v स्क्वायर यदि मेरे को यहाँ पे पुट करनी है तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू जी एम बाई आर, एंड 8 नीचे पहले से था तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है जी एम इंटू एच बाई आर इंटू आर प्लस एच के इक्वल। तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा एंड एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये कितनी आ जाती है, ये हमारे पास आ जाएगी 4h विच इज इक्वल टू r प्लस h। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है ये यदि फाइंड आउट करें तो h हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाती है r/3। h की वैल्यू कितनी आ जाती है, r/3, यानी कि r/3 हाइट तक ये जा सकता है। ऑप्शन की यदि बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है r/3, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।